आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। आज का हमारा ये टॉपिक करेंसी को लेकर रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बहुत सारा करेंसी छाप देती है और सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। आप लोग देखते ही होंगे कि देश के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। अगर हर एक बंदे के पास करेंसी आ गया, नोट्स आ गए, तो वो अपने पैसे से कुछ भी कर सकता है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो नोट छापता है या नोट प्रिंट करता है वो हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्यों नहीं आरबीआई इतने सारे नोट छाप दे जिसके वजह से कोई प्रॉब्लम ही ना हो और यहाँ पे गरीब को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके वजह से जो है लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज कर सके। तो इसका जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट क्यों नहीं दूर कर पा रही है, क्यों हद से ज़्यादा करेंसी नहीं छाप पा रही है, क्यों आरबीआई जो है लिमिटेड ही करेंसी छापती है हर साल। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सीधा सा रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी कि ज़्यादा महंगाई हो तो प्रॉब्लम आ सकता है देश के अंदर। तो हमेशा जो गवर्नमेंट देखता है करेंसी से रिलेटेड वो इन्फ्लेशंस को देखता है, यानी कि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ज़्यादा देश की जीडीपी डाउन होगी, और जितना ज़्यादा जीडीपी डाउन होगा उतना ज़्यादा ही देश के नज़र में हमारा जो करेंसी है वो वीक होगा। तो गवर्नमेंट इसको ध्यान में रखते हुए ही करेंसी का प्रिंट करता है। तो यहाँ पे जितनी भी करेंसीज है वो हमारे इक्वल होती है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट है, यानी कि देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट निकल रहा है उसी के ऊपर बेस होता है देश का करेंसी। तो यहाँ पे जो आपको सिंपल फार्मूला बता दूँ तो देश की जो करेंसी होती है वो गवर्नमेंट जितनी भी गुड्स की आउटपुट है उसके ऊपर ख्याल करते ही प्रिंट करता है। तो जैसे कि फॉर्मूला इसका जो है गवर्नमेंट इस तरह बनाई है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और एक्सचेंज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस हुआ है देश के अंदर वो इक्वल होना चाहिए जितना भी करेंसी है देश के अंदर उससे। तो अगर दोनों बैलेंस होगा तो ही करेंसी जो है हमारा कहीं ना कहीं मजबूत बनेगा डॉलर के मुकाबले। तो यहाँ पे सिंपल हम इस भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जो करेंसी है वो करेंसी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होगा। जितने भी देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सारे मैन्युफैक्चरिंग और उसके आउटपुट के वजह से ही करेंसी का निर्माण होता है, और करेंसी उसके वजह से ही आगे बढ़ता है, और डॉलर का रेट में यहाँ पे उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। इसके अंदर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आ जाता है, जिसके वजह से गुड्स खरीदा या बेचा जाता है। जब खरीदा जाता है तो करेंसी वीक होती है, और जब बेचा जाता है तो करेंसी स्ट्रांग बन जाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों रेज होता है अगर हम ज़्यादा करेंसी यहाँ पे प्रिंट कर दे तो इसका रीज़न है कि आप जितना ज़्यादा प्रिंट करोगे इतना ज़्यादा गुड्स का रेट भी बढ़ेगा। यानी कि मान के चलो अभी हमने डिस्कस किया था कि गुड्स एंड सर्विस का जितना भी रेट है, गुड्स एंड सर्विस इक्वल टू कंट्रीज करेंसी, राइट ना। तो जो कंट्री का करेंसी है वो इक्वल होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस से। अब मान के चलो गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रिंट कर दिया यहाँ पे नोट, तो क्या हो जाएगा कि उसके रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के रेट भी बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से गुड्स एंड सर्विसेज हमारे लिए महंगा साबित होगा और करेंसी का वैल्यू यहाँ पे डाउन हो जाएगा, जिसके वजह से डॉलर का रेट इंक्रीज होगा और जीडीपी हमारा इनडायरेक्टली डाउन होते जाएगा। और जीडीपी डाउन होने का मतलब है देश का नेशनल इनकम भी डाउन होना। हम साधारण सा एग्जांपल ले सकते हैं। अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे करके एक कंट्री है जिसने कि ये काम जो करेंसी है वहाँ की गवर्नमेंट ने करेंसी को बहुत सारा प्रिंट कर दिया, जिसके वजह से वहाँ का इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया कि उसको जो है नाम दिया गया हाइपर इन्फ्लेशन। आप जाकर नेट में इसके बारे में पढ़ सकते हो, दिया गया है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे ने इतना ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दिया था जिसके वजह से वहाँ की जो करेंसी है लगभग 25 मिलियन डॉलर इक्वल टू $1 था। यानी कि अगर हम $1 की तुलना करें उस जिम्बाब्वे की करेंसी से तो लगभग 25 मिलियन डॉलर खर्चा करना पड़ता था, तब जाके कहीं ना कहीं $1 बनता था।
तो आप समझ सकते हो कि कितने हद तक इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे बढ़ गया था, जिसके वजह से एक नॉर्मल छोटे से छोटा गुड्स भी खरीदना है तो गोनी भरकर पैसा लेकर जाना पड़ता, तब जाकर कहीं ना कहीं गुड्स उनको मिलता था। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा क्यों नहीं गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बस हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले थे। सो किसी को अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसका सॉल्यूशन देने की। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।